स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ PSOE 145 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। और इनमें से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे और इन सभी क्वेश्चन को और सही से बना लेते हैं तो गारंटी है कि आपका 70+ मार्क्स यहाँ से कटने वाला नहीं है। सो आपको कंप्लीट ये वीडियोस देखना है और आपको कोशिश ये करना है कि ज्यादा तक क्वेश्चन को जल्दी से समझने की कोशिश करना है। क्वेश्चन को अगर सही से समझ गए तो आप एग्जाम में 10 पेज भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन को समझ जाए, क्वेश्चन का जो आंसर है ये क्या है इनको ध्यान समझे। मैं समझाते हुए पढ़ूंगा, समझाते हुए आपको जाऊंगा, एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा, सही से ध्यान से सुनना है। और चैनल में न्यू है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। पूरा वीडियोस देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ कैसे मिलेगा कैसे नहीं। पीडीएफ लेने से पहले आपको सच्चे दिल से, ईमानदारी से पूरा वीडियो को वॉच करना है। स्टूडेंट, चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और देखिए, स्टार्ट करने से पहले आप एक बार भगवान का नाम लीजिए प्रेम से। जय माँ सरस्वती, जय श्री राम। जिसको जो श्रद्धा होता है अपने भगवान का नाम लेके स्टार्ट कीजिए। जय माँ सरस्वती। चलो कमेंट कीजिए ये भगवान का नाम एंड स्टार्ट करते हैं। PSOE 145 आपका ये कोड है, धर्म और समाज। आपके लिए लाया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो ध्यान से देखिए, आपका पहला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। धर्म के बौद्धिक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो अपने लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पे लिख कर दिया है। क्या है समझिए, धर्म के बौद्धिक सिद्धांत क्या है। तो बौद्ध धर्म बहुत ही प्राचीन धर्म है। धर्म के बौद्धिक सिद्धांत में सबसे पहले हम लोग बौद्ध धर्म की बात करते हैं। तो सबसे प्राचीन धर्म है जो महात्मा गौतम बुद्ध पर आधारित है। बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत दुख की समाप्ति, जिससे सिर्फ निर्वाण के माध्यम से, किसके माध्यम से, निर्वाण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इस धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, अष्टांगिक मार्ग और प्रत्यय समुच्चयवाद, जिसे जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आधारित है। इनमें से दुख इनमें से दुख, दुख का कारण, दुख की समाप्ति तथा दुख समाप्ति का मार्ग, ये 4 आर्य सत्य है। बौद्ध धर्म में कई संप्रदाय हैं, जिनमें से थेरवाद, महायान और वज्रयान प्रमुख है। इसका मूल सिद्धांत सभी चीजों की अस्थायित्व में विश्वास तथा इच्छा और आसक्ति के त्याग के माध्यम से दुख की समाप्ति है। बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है जीवन दुख से बड़ा है। दूसरा सिद्धांत है दुख इच्छा और आसक्ति से उत्पन्न होता है। दुख किससे उत्पन्न होता है? इच्छा से और आसक्ति से उत्पन्न होता है। तीसरा है अष्टांगिक मार्ग, की समाप्ति का एक मार्ग है। दुख की समाप्ति संभव है। कोई भी दुख अगर हमें है तो उसका भी समापन, उसकी कोई न कोई समाप्ति होती है, कभी न कभी वो समाप्त होते हैं, ये संभव है। कर्म का सिद्धांत, अनासक्ति, निर्वाण, ये 7 आपका एक क्या दिया है, सिद्धांत दिया है बौद्ध धर्म के। ठीक है, मोक्ष मोक्ष सिद्धांत। अगला अगला जो क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदूवाद में कर्म की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं तो ध्यान समझिए। कर्म हिंदूवाद में कर्म का अर्थ है कार्य या फिर गतिविधि, और यह कर्मवाद सिद्धांत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या है? महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्मवाद का यह सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति के कार्यों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या फिर वो बुरे, जीवन में सुख या दुख की प्राप्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर अच्छा कार्य करेंगे तो उसका जीवन अच्छा होगा, अगर बुरे कार्य करेंगे तो उसका आने वाला जीवन बुरा होगा। यह संकल्पना पुनर्जन्म के चक्र को भी प्रभावित करता है, क्योंकि अच्छे कर्मों से व्यक्ति को बेहतर जीवन मिलता है और जबकि बुरे कर्मों से उसे दुख का अनुभव होता है। तो ये शॉर्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, इसे अगर समझ लेते हैं तो अपने शब्दों में इसे बड़े से बड़े आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, इस्लाम में परिवार की संस्था का वर्णन कीजिए। इस्लाम में क्या सिस्टम है, परिवार की संस्था का क्या सिस्टम है, बताना है। स्टूडेंट्स, इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म में परिवार को समाज की आधारभूत इकाई माना जाता है। यह प्यार, सुरक्षा और देखभाल प्रदान करता है। इसी वजह से इस्लाम धर्म में परिवार को समाज की नींव के रूप में देखा जाता है। इस धर्म में परिवार की संरचना को कुरान और हदीस के माध्यम से परिभाषित किया गया है। कुरान में परिवार को एक मजबूत और अस्थायी संस्था के रूप में वर्णित किया गया है, जो समाज के लिए महत्वपूर्ण है। बस ये छोटा सा आंसर था।
अगला क्वेश्चन है आपका, सिख राज्य के उदय पर चर्चा कीजिए। ध्यान सुनिए, 15वीं शताब्दी के अंत में ही गुरु नानक जी द्वारा सिख धर्म की स्थापना हुई। सिखों में 10 गुरु हुए, जिसमें से सबसे पहला गुरु गुरु नानक थे। लेकिन प्रश्न के अनुसार हम सिखों के 10वें गुरु की चर्चा करेंगे। यहाँ पे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1666 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ, और इन्होंने आर्मी में दाखिला लिया और फिर योद्धा बनने में सैन्य कौशल सीखा। गुरु गोविंद सिंह ने अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी जाती है 1708 ईस्वी में, और जब इनकी हत्या हो जाती है, इसके बाद उनका विश्वास पात्र एक सैनिक बाबा बंदा सिंह बहादुर सिख ने सेना नायक और खालसा आर्मी के कमांडर बने। फिर उसके बाद बंदा सिंह बहादुर अपने सैनिकों की मदद से सरहिंद, अमृतसर और लाहौर को जीत लेते हैं। उसके उन जगहों में सिख साम्राज्य की स्थापना करते हैं। भारत में उस समय के बाद सिखों के द्वारा पंजाब, लुधियाना, अंबाला, पटियाला आदि राज्यों का उदय हुआ। उनके बाद सारा योगदान महाराजा रणजीत सिंह को जाता है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में, बौद्ध धर्म के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं? तो देखिए, बौद्ध धर्म के तत्वों की चर्चा करें तो बौद्ध धर्म के अनिवार्य तत्व मुख्य रूप से अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य, त्रिरत्न और अहिंसा है। और ये तत्व बौद्ध धर्म के दर्शन और अभ्यास का आधार है, जो मुक्ति और निर्वाण की प्राप्ति के लिए मार्ग प्रदान करते हैं। अब मैं आपको बौद्ध धर्म के तत्वों को विस्तार से समझाऊंगा। चलिए अब हम लोग एक साथ समझते हैं। पहला है अष्टांगिक मार्ग। यह मार्ग अष्टांग है, जिसमें सही सोच, सही इरादा, सही भाषण, सही क्रिया, आजीविका प्रयास, ध्यान और सही समाधि शामिल है। चार आर्य सत्य की बात करें, ये बुद्ध की शिक्षाओं का सार है, जो बताते हैं कि दुख होना, दुख का कारण, दुख का अंत और दुख के अंत की ओर ले जाने वाला मार्ग, ये सभी क्या है? परम सत्य है। अगला है त्रिरत्न। त्रिरत्न का अर्थ होता है 3 रत्न। ये 3 रत्न, तो इस तरह से बौद्ध धर्म के 3 रत्न हुए, बुद्ध, धर्म और संघ। ठीक है, 3 रत्न कौन से? बुद्ध, धर्म और संघ। अगला आता है अहिंसा। बौद्ध धर्म अहिंसा और भेदभाव के सख्त खिलाफ थे, और यह सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम की भावना को बढ़ावा देता था। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने फिर से इसमें कुछ नए क्वेश्चंस ऐड किया है। BSOE 145 धर्म और समाज, इसमें ये आपका है। तो पहला स्टूडेंट्स एक प्रश्न और आ जाता है, जादू, विज्ञान एवं धर्म के बीच अंतर बताएं। क्या है? ध्यान सुनिएगा, जादू, विज्ञान और धर्म में मुख्य अंतर यह है कि विज्ञान प्रमाण और तार्किकता पर क्या है? आधारित होता है। जादू अलौकिक शक्तियों को नियंत्रित करने पर केंद्रित है, और धर्म आस्था, पूजा और आध्यात्मिक विकास पर आधारित है। विज्ञान को परीक्षण योग्य और अवलोकनीय तरीकों से समझाया जाता है, जबकि जादू और धर्म अदृश्य और अलौकिक माध्यमों का उपयोग करते हैं। जादू अक्सर तत्काल व्यवहारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साधन होता है, जबकि धर्म नैतिकता और ईश्वरीय संबंध पर जोर देता है। तो अब बात करते हैं विज्ञान की, और विज्ञान की बात करते हैं। तो विज्ञान की बात करें तो विज्ञान एक प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक दुनिया को, देखो हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं? विज्ञान देख रहे हैं, तो ये क्या है? पहला जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये जादू पढ़ रहे थे। ये हम लोग जादू को समझे, इसे रोक कर फिर समझ सकते हैं। अब बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान क्या है भाई? विज्ञान विशेष ज्ञान होता है। विज्ञान का प्राथमिक उद्देश्य होता है प्राकृतिक दुनिया को व्यवस्थित अवलोकन, प्रयोग और तर्क संगत विश्लेषण के माध्यम से समझना और समझाना। ये क्या करता है? विज्ञान क्या करता है? किसी भी चीज को प्रयोग करके समझाता है। वो बताता है कि ये सत्य क्या है, वास्तविकता को दिखाता है। ठीक है, यह वास्तविकता को मानता है। यह सत्यापन और योग साक्ष्य पर आधारित है, और इसकी इस कार्यप्रणाली में परिकल्पना बनाना, परीक्षण करना और डेटा एकत्र करना शामिल है, जिसे अन्य वैज्ञानिकों द्वारा दोहराया और जांचा जा सकता है। अगला आता है धर्म की बात। तो धर्म क्या है भाई? धर्म मुख्य रूप से अस्तित्व के अंतिम अर्थ, उद्देश्य और नैतिकता से संबंधित है।
यह अक्सर आस्था, रहस्योद्घाटन और पवित्र ग्रंथों और आध्यात्मिक या दैवीय शक्तियों में विश्वास पर आधारित होता है। धर्म में क्या करते हैं, दैवीय शक्तियों को विश्वास करते हैं, ये भगवान को विश्वास करते हैं, ठीक है, ये अपना अपना आस्था को, अपना अपना धर्म को बिलीव करते हैं, ठीक है। धर्म का उद्देश्य होता है मार्गदर्शन, नैतिक ढांचा और समुदाय प्रदान करना। धर्म में क्या करते हैं भाई, रहस्य को देखते हैं, धर्म पुराने विश्वास को देखते हैं, पुरानी प्रथा को देखते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो, जादू को अलग अलग समझाया, यहाँ पर अलग अलग देखो, पहले विज्ञान को समझाया है अलग से, ये तीनों मिला के समझाया, ये जो बात किया है इसमें से जादू, विज्ञान और धर्म तीनों को एक साथ बताया कि हमें क्या है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग कर दिया, धर्म अलग जादू अलग। तो देखिए जादू को समझिए, जादू का उद्देश्य आमतौर पर अलौकिक तरीकों से भौतिक दुनिया या अन्य व्यक्तियों की इच्छा को प्रभावित करना, नियंत्रित करना और हेर फेर करना होता है। यह अनुष्ठान मंत्रों या गुप्त ज्ञान पर निर्भर होता है। जादू में क्या होता है, गुप्त ज्ञान छुपा होता है, ये आम इंसान को नहीं दिखता है। यह मंत्रों के उपयोग से मंत्र, इसमें मंत्र जाप करना पड़ता है, यह गुप्त ज्ञान होता है। अक्सर किसी व्यक्ति या व्यक्तिगत शक्ति या किसी विशिष्ट शक्ति में विश्वास के माध्यम से, न कि सार्वभौमिक रूप से परीक्षण योग्य प्राकृतिक कारणों के माध्यम से। देखिए ये सबके सामने जादू नहीं करके सबके सामने ये जादू का रहस्य नहीं पता चलता है, इसका एक अलग सा ही रहस्य होता है, ये गुप्त ज्ञान होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, भारत में क्वेश्चन 2 है, भारत में ईसाई धर्म पर टिप्पणी करें। क्या है भारत में ईसाई धर्म, ईसाई धर्म के बारे में बताइए भारत के। तो भारत में ईसाई धर्म एक प्राचीन और अभिन्न धार्मिक समुदाय है, जिसका देश के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने में महत्वपूर्ण स्थान है। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। ईसाई धर्म देश का, भारत देश का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। भारत में ईसाई धर्म की जड़ें बहुत गहरी है, जो लगभग 2000 साल पुरानी है। भारत में जो ईसाई धर्म है वो 2000 साल पुरानी धर्म है, सोच सकते हो, ठीक है। यह परंपरा मानती है कि ईसा मसीह के एक प्रेरित संत थॉमस 52 ईस्वी में मलाबार तट पर पहुंचे और यह यहाँ ईसाई धर्म की स्थापना की। केरल के ये सेंट थॉमस ईसाई यानी नजरानी दुनिया के सबसे पुराने ईसाई समुदाय में से है। बाद में 15वीं से 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली और 18वीं से 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश मिशनरियों के आगमन के साथ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म का क्या हुआ, विस्तार हुआ। 2000 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 2.78 करोड़ ईसाई थे 2011 की तुलना में, जो कुल आबादी का लगभग 2.3% है। इस ईसाई आबादी मुख्य रूप से दक्षिण राज्यों में, दक्षिण राज्यों की केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलते हैं। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर में केंद्रित है, जहां कुछ राज्यों में बहुत संख्या में, बहुत ही अधिक मात्रा में है। अगला है कि क्या धर्म तर्काधार है, मतलब धर्म जो है तर्क के आधार पर है, इसके क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। आमतौर पर धर्म को विशुद्ध रूप से तर्क आधारित नहीं माना जाता है, बल्कि इसमें तर्क यानी कि रीजन, तर्क क्या होता है, रीजन, और आस्था मतलब फेथ का क्या होता है, मिश्रण होता है। धर्म जो है एक जटिल मानवीय व्यवस्था है, जो आस्था यानी विश्वास और तर्क यानी सोच दोनों का मिश्रण मिलता है, दोनों को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। धर्म धर्म में तर्क का उपयोग यह समझाने के लिए किया जाता है कि हमें नैतिक रूप से कैसे जीना चाहिए, हमारे धार्मिक सिद्धांतों को एक दूसरे के साथ सुसंगत कैसे बनाया जाए। हालांकि धर्म पूरी तरह से तर्क आधारित नहीं है, बल्कि क्योंकि इसकी नींव आस्था पर टिकी होती है, यानी कुछ बातों को बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण या फिर भौतिक साक्ष्य के स्वीकार किया जाता है, जैसे ईश्वर का अस्तित्व या जीवन का अंतिम उद्देश्य। विज्ञान की तरह धर्म में सब कुछ सिद्ध नहीं किया जा सकता, धर्म में क्या नहीं, धर्म में हर कुछ सिद्ध नहीं किया जा सकता, बल्कि यह व्यक्तिगत अनुभव और विश्वास पर निर्भर करता है, जो तर्क की सीमाओं से पड़े हो जाता है। हालांकि धर्म के विशुद्ध रूप तर्काधारित भी नहीं, क्योंकि इसकी अंतिम नींव अनुभवजन्य प्रमाणों के बजाय आस्था और आध्यात्मिक विश्वासों पर आधारित होती है। विज्ञान और गणित के विपरीत धर्म में अंतिम सत्य को अक्सर अनुभव किया जाता है, ना कि सिद्ध किया जाता है, ठीक है।
ये हो गया आपका आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए 4 नंबर, भारत में बौद्ध धर्म के पतन के कारकों की चर्चा की। भारत में बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण है बताना है, क्यों बौद्ध धर्म का पतन हुआ भारत में बताना है। अभी भी है बौद्ध धर्म, लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म पहले की तुलना में कम है। ठीक है, क्या कैसे हुआ पतन बताना। देखो, भारत में बौद्ध धर्म का लगभग 1500 वर्षों तक प्रभाव रहा। 1500 वर्षों तक भारत में बौद्ध धर्म रहा, लेकिन मध्ययुगीन काल तक इसका प्रभाव काफी कम हो गया। जैसे मध्ययुगीन काल आया, इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। 2000 ईस्वी के बाद की बात करते हैं, लगभग समाप्त हो गया। इसका पतन के पीछे कोई एक कारण नहीं, बल्कि कई जटिल ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक कारण है। तो पहले देखते हैं पतन के प्रमुख कारण है ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान। तो ये इसका क्या कारण था। बौद्ध धर्म के पतन का सबसे पहला कारण माना जाता है, महत्वपूर्ण कारण हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। मतलब हिंदू धर्म जब उदय हो रहा था, हिंदू धर्म जब बहुत ही अधिक जागृत हो रहा था, उसी समय कह रहा है कि बौद्ध धर्म का पतन हुआ। आदि शंकराचार्य और रामानुज जैसे प्रभावशाली हिंदू दार्शनिकों ने हिंदू सिद्धांतों को सुदृढ़ किया। उन्होंने बौद्ध धर्म की कई प्रथाओं और विचारों को हिंदू धर्म में आत्मसात कर लिया। उदाहरण के लिए बुद्ध को विष्णु के 90 अवतार बुद्ध को विष्णु के 90 अवतार के रूप में स्वीकार किया गया है, जिससे आम लोगों के लिए बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बीच का अंतर कम हो गया है। आंतरिक विभाजन की अगर बात करें, आंतरिक विभाजन जटिलता में बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म में कई संप्रदायों हीनयान, महायान, वज्रयान में विभाजित हो गया। विशेष रूप से वज्रयान बौद्ध धर्म में जटिल तांत्रिक अनुष्ठान और प्रथाएं शामिल हो गई, जो इसे आम लोगों के लिए कठिन और हिंदू धर्म के लिए करीब ले आई। मठों के भीतर अनुशासन में भी गिरावट आई। उसके बाद है इसका कारण राग की संरक्षण की कमी होने से बौद्ध धर्म का अंत हुआ। मौर्य वंश यानी अशोक और कुषाण वंश, कनिष्क जैसे शक्तिशाली शासकों के संरक्षण में बौद्ध धर्म फला फूला। गुप्त काल के बाद बौद्ध धर्म को शाही समर्थन मिलना कम हो गया। इसके बजाय बाद के राजवंशों ने हिंदू धर्म को संरक्षण देना शुरू कर दिया, जिससे बौद्ध संस्थानों को वित्तीय सहायता और राजनीतिक समर्थन मिलना बंद हो गया था। उसके बाद आपका आता है अगला पॉइंट, आक्रमण। 11वीं और 12वीं शताब्दी में मध्य एशिया से हुए मुस्लिम आक्रमणों ने बौद्ध धर्म को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया। आक्रमणकारियों ने उत्तर भारत में नालंदा और विक्रम विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय और मठों को नष्ट कर दिया। ठीक है, आप सोचो, यहाँ पे बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था, और युद्ध के बाद यहाँ पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे गुरु ब्राह्मण लोग थे, जिनमें ब्राह्मण लोग के साथ में जहाँ पर बौद्ध लोग थे, तो ये सबका वहां पर अंत हुआ। ठीक है, बहुत ही नुकसान पहुंचा। हजारों भिक्षुक को मार डाला गया, और तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया भाग गए बहुत सारे लोग, क्योंकि बौद्ध धर्म मुख्य रूप से इन्हीं मठों पर केंद्रित था। इसलिए इस विनाश में उबरना संभव हो गया था भाई, इस तरह से हो गया बौद्ध धर्म का। अगला और लास्ट क्वेश्चन है जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम के लिए। देखो, भारत में धर्मनिरपेक्षता की धारणा की चर्चा कीजिए। भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, और वह सभी धर्म को समान सम्मान देता है। साथ ही नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। यह पश्चिमी मॉडल से भिन्न है, क्योंकि भारतीय राज्य के धर्म से पूरी तरह अलग नहीं होता, बल्कि सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है, और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की मुख्य विशेषता है, पहला, राज्य की तटस्थता। भारतीय राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थता बनाए रखता है, जिसका अर्थ है कि वह किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेता या फिर उसे संरक्षण नहीं देता। अगला, सभी धर्मों को समान सम्मान। यह अवधारणा सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत को बढ़ावा देती है, जिसका अर्थ है सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और व्यवहार। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता। संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी भी धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। साथ ही किसी भी धर्म का पालन न करने की अधिकार को किसी धर्म का, हाँ, वो जबरदस्ती किसी धर्म को पालन नहीं कर सकता है।
इसका भी क्या देता है, संविधान अधिकार देता है। अगला है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप। पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष के विपरीत भारतीय राज्य सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने या अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। उदाहरण के लिए अस्पृश्यता उन्मूलन या फिर समान नागरिक संहिता की दिशा में प्रयास। इस तरह से मैंने आपको 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाया स्टूडेंट्स, और इतना देर बने के लिए रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और चैनल में न्यू है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बताइए अगला कौन सा कोड है, और इन सभी क्वेश्चन को करके जा रहे हैं, बहुत अच्छा आपका मार्क्स आएगा स्टूडेंट्स। और बात करते हैं इस पीडीएफ की, तो अगर आपको पीडीएफ लेना है तो आपको करना है टेलीग्राम में, आपको जाना है टेलीग्राम में, ठीक है। टेलीग्राम में इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वीडियो डालने के बाद आपको ये पीडीएफ मिल जाता है। वीडियो डालने के बाद मैं अपलोड कर देता हूँ। और इसमें इस पीडीएफ में आपको क्या लगा रहेगा, आपको पासवर्ड लगा रहेगा, ठीक है। आपको पासवर्ड दिखेगा, तो पासवर्ड लेने के लिए स्टूडेंट्स आपको आना पड़ेगा मेरे इंस्टा में। मैं इसलिए इंस्टा में बुलाता हूँ स्टूडेंट को, ताकि मुझे ये पता चले कि मेरा कौन कौन सा स्टूडेंट एक्टिव है, कौन सा स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं। मुझे इस बात से बहुत एक्साइटेड होते हैं कि मुझसे कौन कौन जुड़ रहे हैं। इसीलिए आपको इंस्टा में आना है। इंस्टा में आपको प्रेम पूर्वक मांगना है, डिसिप्लिन से मांगना है मुझसे, मैं आपको आसानी से पासवर्ड दे दूंगा, जिससे आप आसानी से यानी प्रिपेयर करेंगे और एग्जाम देंगे, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, एग्जाम दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। ज्यादा बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो।